कह रहे हैं किसान जब इसकी चाहते ही नहीं है कि कृषि कानून रहे तो थोप क्यों रहे हैं? सर देखो हम लोग, आप जानते हो, बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। कोई चाहता थोड़ी था कानून बने, लेकिन कानून बनाया। दहेज का कानून कोई चाहता था कि दहेज का कानून बने, फिर भी कानून बनाया देश में। अभी 3 तलाक का जो देश में कानून बनाया, किस तरह से महिलाओं का अत्याचार हो रहा था। तो जो ज़रूरत है, किसानों का अगर वेलफेयर चाहते हैं, उसका किसानों का 2022 तक उन्हें डबल आय हो, किसान मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो, इसके लिए ये सब कानून लाना जरूरी है। अगर उसमें कोई संशोधन है तो विपक्ष बताए। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं आम किसान से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी कोई तकलीफ हो, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जैसे ही एमएसपी लागू की देश में, तो आज किसान को आय मिल रही है कि नहीं मिल रही है? एमएसपी से खरीद रहे हैं, किसानों का आय डबल हो रही है, किसानों को खाद बीज मिल रहा है, किसानों को सब सुविधाएं मिल रही है। ठीक है। तो जी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक मंच पे दिख रहे हैं, क्या जी। लग रहा है कि गुटबाजी खत्म होगी? देखिए, दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होता है। ये सब दिखाने के लिए हो रहा है सर। बाकी के आज भी अगर अगर ऐसा है तो वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं कर लेते? अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। जो वादा किया था किसानों को कि 10 दिन में हम तुम्हारा संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, जो युवा बेरोजगारों को उन्होंने कहा था कि पढ़े लिखे बेरोजगारों को हम 3500 रुपये महीने का उनको महंगाई भत्ता वो देंगे, लेकिन आज भत्ता देंगे, रोजगार भत्ता देंगे, क्या आज दिया क्या? मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ। इसलिए ये सब थोती बात है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी ये संकेत है इस देश में और इस राज्य में कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी का राज ये आएगा। देश में तो आपकी सरकार है ही। नहीं एक नहीं, सवाल राज्य में। जी, एक राज्य में। सवाल मेरा ये है कि वल्लभ जी। नगर में भी चुनाव है और 3 अन्य सीटों पे हैं। क्या लग रहा है इस बार मेवाड़ में जो निकाय चुनाव का प्रदर्शन रहा वो तो बेहद कमजोर दिखाई पड़ रहा? देखिए, जो नगर निगम है, सरपंच है, इनके चुनाव एक बहुत ही अलग किस्म के होते हैं, और देश की राजनीति को दिशा और दशा सुधारने के लिए जो चुनाव होते हैं, जो नेशनल, जो एमपी एमएलएस के चुनाव होते हैं, वो देश की दशा किस तरह से ठीक की जाए, दिशा किस तरफ ले जाए, जिस तरह से बॉर्डर पे सैनिकों का, अपने सैनिकों के उनके पेंशन में सुधार करना, वन रैंक वन पेंशन का सुधार करना, ये अनेक तमाम मुद्दे हैं जो देश से जुड़े हुए, देश के निर्माण से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। और जो नगर निगम है, पंचायत के चुनाव होते हैं, वो आदमी के, व्यक्ति के आधार पर लड़े जाते हैं। कोई नाराज़गी हो सकती है। मेरे सलूम्बर में मेरी अपनी वाइफ भी चुनाव लड़ी थी, हार गई। इसका मतलब ये नहीं है कि एमपी साहब का कोई जनाधार कम हो गया, ऐसा नहीं है। ये देश का चुनाव देश के मुद्दों पर क्या लड़ा जाता स्थिति है। लग रही है आपको? नहीं, भारतीय जनता पार्टी चारों जगह अभी आने दो, चुनाव की घोषणा होने दो। स्थिति अच्छी है, मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। तो ये आप अर्जुन लाल मीणा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव उपचुनाव हैं उनमें चारों सीटों में हमारी जीत होगी। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।